दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपको अपने बेटे की थकान दिखती है तो मेरी क्यों नहीं दिखती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। 2 दिनों से रसना की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जुकाम के साथ हल्का सा बुखार हो रहा था। सुबह अलार्म की आवाज़ से रसना की नींद तो खुली, लेकिन आंखें खुल नहीं रही थी। लेकिन घर की जिम्मेदारी सोने कहाँ देती हैं। ऐसा ही कुछ हाल रसना के साथ था। शरीर आराम मांग रहा था, लेकिन दिमाग भाग रहा था घर के कामों की ओर। रसना की शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी। घर में सास, ससुर, पति और एक बेटे के अलावा एक शादीशुदा ननद भी थी, जो रसना के पति नीरज से उम्र में बड़ी थी। ननद का ससुराल भी एक ही शहर में था, तो वक्त बेवक्त आना जाना लगा रहता था। रसना शादी के पहले जॉब करती थी, जो कि सासू माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन नीरज के सपोर्ट के कारण रसना ने शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। जब रसना नौकरी करती थी तब भी सारे काम उसके ही जिम्मेदारी होती। जब रसना प्रेग्नेंट हुई तो डिलीवरी तक के लिए उसने मात्र तब अवकाश ले लिया। अवकाश खत्म होने के बाद रसना का मूड नौकरी से कुछ समय तक ब्रेक लेने का था, जिससे वह अपने बेटे के साथ समय बिता सके। लेकिन तभी लॉकडाउन के कारण सैलरी कटौती होने लगी। रसना इतना क्या सोचना, अब तो वर्क फ्रॉम होम ही होना है, आराम से सब मैनेज हो जाएगा। नीरज ने रसना को समझाते हुए कहा, नीरज तुम समझ नहीं रहे, धैर्य अभी सिर्फ 8 महीने का है। कितने काम होते हैं धैर्य के और घर के, ऐसे में नौकरी भी करना कैसे होगा सब। ओम फोर रसना, कुछ तो मेरे भी हालत को समझने की कोशिश करो। मेरी सैलरी काट रही है कंपनियां, वैसे में कैसे घर चलेगा। पापा की भी पेंशन नहीं है और जो सेविंग है वो आने वाले समय के लिए मुझे रखना है। और फिर घर और धैर्य के कामों के लिए हम सब है ना, मैं हेल्प कर दूंगा। और फिर मम्मी भी तो है हेल्प करने को। नीरज की बात सुनने के बाद रसना को हामी भरने के सिवा कुछ बचा भी नहीं था। कैसे कहती कि खूब जानती हो कौन कितनी मदद करेगा मेरी। नीरज के कहने पर रसना ने नौकरी वापस ज्वाइन कर ली थी। धैर्य रात को देर तक जागता रहता, कितनी भी प्रयास कर ले रसना वह रात को 1 या 2 बजे से पहले सोता ही नहीं था, जिससे रसना की नींद पूरी ही नहीं हो पाती। इधर 1-2 दिनों से तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। किसी तरह उठकर जल्दी से टॉवल ले बाथरूम में घुस गई रसना। फिर घर की सफाई, पूजा, घर की सफाई, नहाते और पूजा करते से बच गए आज चाय मिलेगी कि नहीं। रसना की सास ने आवाज लगाई, हाँ माँ जी अभी लाई। रसोई में जल्दी से रसना ने चाय चढ़ाई और नाश्ते खाने की तैयारी में लग गई। जल्दी जल्दी हाथ चलाया, फिर भी 8 बज ही गए। 2 रोटी मुंह में जल्दी जल्दी डाला ही था कि धैर्य भी उठ गया। धैर्य को रेडी कर दूध पिलाया और सासू माँ को पकड़ा कर ऑफिस स्टार्ट कर बैठ गई। 20-20 में बेटे को भी देख लेती। 1 बजे लंच टाइम हुआ तो जल्दी से रोटी सेक सबको खिलाया। बेटे को खिचड़ी खिलाकर जल्दी से खुद भी खाना खाया और धैर्य को गोद में लेटा थपकी दे सुलाते हुए वापस ऑफिस शुरू कर दिया। इन सब में एक बार भी ना तो सासू माँ ने और ना ही नीरज ने किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया रसना की तरफ। लॉकडाउन के कारण काम वाली भी नहीं आ रही थी। वैसे तो घर में सिर्फ सारी लोग थे, लेकिन सारा काम सिर्फ रसना के जिम्मे ही था। शुरू में तो नीरज थोड़ी मदद कर देते छोटी मोटी चीजों में। सासू माँ भी धैर्य को मालिश नहलाना का काम
कर देती, लेकिन धीरे धीरे सारे काम रसना के हिस्से में आने लगे। कभी रसना के कहने पर नीरज मदद को बढ़ता भी तो सासू माँ ये कह रोक देती नीरज को कि ऑफिस में कितना काम होता है, थक गया हूँ, तू होगा तो बैठ, मैं करती हूँ थोड़ी देर में। और सासू माँ का थोड़ी देर बाद कभी आता ही नहीं। रसना को सीढ़ सी हो जाती जब सासू माँ को अपने बेटे की थकान तो देखती, लेकिन बहू की नजर नहीं आती। एक दिन रसना ने अपनी सासू माँ को बोला भी कि माँ जी, अगर दिन की रोटियां आप सेक देती और खिचड़ी बना के धैर्य को खिला देती तो थोड़ी मदद हो जाती। देख बहू, जब तू ऑफिस जाती थी तब तो किया ही, अब तो तू घर पर है, अब भी क्या मुझे ही सब करना पड़ेगा क्या? कभी तो कुछ सुख मुझे भी दे दिया कर सास होने के। अब क्या कहती रसना अपनी सासू माँ से कि सिर्फ ऑफिस की बिल्डिंग बंद हुई है, उसका काम तो दुगना हो गया है। रसना को नीरज पे भी गुस्सा आता। उसके कहने पर ही रसना ने वापस ऑफिस ज्वाइन किया था और कहा थे नीरज के वो वादे में हेल्प कर दूंगा। अब तो जब भी रसना कोई हेल्प करने को नीरज से कहती तो उसका मूड ऑफ हो जाता। नीरज से तो अब कोई उम्मीद ही बेकार थी। वर्क फ्रॉम होम तो उसका भी था, लेकिन सासू माँ जी की नजरों में सिर्फ वही काम करता था, सिर्फ उसे ही थकान होती थी। और रसना वो तो सिर्फ अपने लैपटॉप और मोबाइल पे टाइम पास ही करती थी। घड़ी देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। शाम होते होते जुकाम से सिर दर्द होने लगा था। एक दवा ले रसना ने जल्दी से लैपटॉप बंद कर धैर्य को प्यार कर उसके कपड़े बदले और दूध पिला दिया। खुश हो धैर्य अपने खिलौने से खेलने लगा। तभी नीरज भी आ गए। वो आज तो थक गया। रसना थोड़ी कड़क कॉफी बना दो और खाना थोड़ी जल्दी बना देना, आज जल्दी सोऊंगा, बहुत थकावट हो रही है। ठीक है, रसना ने कहा और नीरज को कॉफी दे दी अपनी और माँ जी की चाय बनाकर माँ जी के कमरे में देने चली गई। माँ जी फोन पे किसी से बात कर रही थी। दरवाजे की तरफ पीठ होने से उन्होंने रसना को नहीं देखा, लेकिन बातों से रसना ने अंदाजा लगा लिया कि वो ना हो ननद रानी का ही फोन है ये। माँ जी चाय हाँ रख दो बहू, और सिर पे पट्टी क्यों बांध ली है बहू, सिर दर्द हो रहा। रसना ने जवाब दिया, दवा ले लो बहू, और आज रात सुषमा और दामाद जी बच्चों के साथ घर आ रहे हैं, खाने की तैयारी शुरू कर दो, लेकिन उससे पहले मेरे लिए दलिया या खिचड़ी बना देना, मुझसे नहीं खाई जाती तेज मिर्च मसाले वाला खाना। अब रसना का सब्र जवाब देने लगा था, माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप दीदी और जीजा जी को संडे को बुला ले। संडे को बुला लूं? अब तो मुझे बताएगी मेरी बेटी दामाद को कब बुलाऊं मैं? ये मत भूलो कि ये मेरी बेटी का भी घर है। मैं कहाँ कह रही हूँ माँ जी, ये दीदी का घर नहीं, बस बात इतनी है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं उनकी खातिरदारी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। संडे को छुट्टी है तो आराम से सब हो जाएगा और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इतना सुनना था कि रसना की सासू माँ ने अपना प्रलाप शुरू कर दिया। अरे बहू का सुख तो किस्मत में है ही नहीं, मैं तरस जाती हूँ कि 2 घड़ी बैठ के बहू से बातें करें यहाँ, फिर सिर ही दबा दे, पूरा दिन अपने लैपटॉप ले बैठी रहती हैं और तो और अपने बेटे की जिम्मेदारी मेरे सिर डाल देती हैं। इस उम्र में मुझसे नहीं संभाले जाते बच्चे, मुझे कहती हैं दोपहर की रोटी मैं सेक दूं, इतनी गर्मी में मैं रोटी सेक के खिलाऊं, शर्म भी नहीं आती। सास को ऑर्डर करते अपनी सासू माँ का प्रलाप सुन रसना दंग रह गई थी।
माँ जी, ये घर सबके सहयोग से ही चल सकता है। नीरज काम करते हैं तो मैं भी करती हूँ, बल्कि उनसे ज्यादा करती हूँ। आप सबको समय पे खाना बना के देती हूँ, घर की सफाई और धैर्य को भी देखती हूँ, पर आपको सिर्फ नीरज का काम, उनकी थकान दिखती है, मेरी थकान नहीं देखती। और धैर्य तो आपको पोता है। माँ जी, जब दीदी के बच्चे आते हैं तब तो आप सारा दिन उनके पीछे भागती रहती हैं, कभी पार्क तो कभी पड़ोस में घुमाने ले जाती हैं। और धैर्य, वह तो कितना शांत बच्चा है, पेट भरा हो तो शुभ शाम खेलता रहता है, और उसको संभालने में आपको परेशानी आ जाती है। क्या एहसान जता रही है बहू, 2 रोटी खिलाने का। माँ जी ने गुस्से से कहा। नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको बता रही हूँ, ये घर हम दोनों की कमाई से सज रहा है। इस गाड़ी का एक भी पहिया निकल गया तो गृहस्थी की गाड़ी बैठे जाएगी। माँ जी, आप घर की बड़ी हैं, मेरी माँ समान है, आप मेरी परेशानी नहीं समझेगी और सहयोग नहीं करेगी तो कौन करेगा। आज से घर के काम में को भी अपना सहयोग देना होगा। आपकी इच्छा हो तो बहुत अच्छा, ना भी हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, आज आप दीदी को मना करेगी या मैं फोन कर दूं, मुझे दीदी के आने या काम करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई मोल आपकी नज़रों में नहीं तो क्या फ़ायदा। ये कह रसना रूम से वापस आने लगी। कहाँ जा रही हैं बहू? माँ जी ने आवाज़ लगाई। आराम करने माँ जी, मेरे सिर में दर्द है और मैंने भी तो आपके बेटे की तरह सारा दिन नौकरी की है, साथ में घर के काम भी। जब खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना। माँ जी मुस्कुराई हुई रसना निकल गई हुई। पीछे सासू माँ बुनबुनाती रस